Hello dear student, I Miss Mahima, your biology teacher, welcome you all in online platform of Inspire Academy Balaghat. Dear student, this is your last lecture on photosynthesis in higher plants. जैसे कि आपने previous lecture में all details पढ़ ली है about the photosynthesis process. So इस वाले lecture में हम photosynthesis के MCQ that means कि multiple choice questions करने वाले हैं that correlate with NEET examination. So starting from the very first, हम लोग first slide से start करते हैं. First question है बेटा आपका, one scientist cultured Cladophora in a suspension of Azotobacter and illuminated the culture by splitting light through a prism. He observed that bacteria accumulated mainly in the region of. आपको बताना है बेटा दोनों ही लैंग्वेज में बाइलिंगुअल आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, सो साथ ही साथ सॉल्व करने की कोशिश कीजिए. यहाँ पे आपने देखा कि हमने अर्लियर एक्सपेरिमेंट्स पढ़े थे. अर्लियर एक्सपेरिमेंट ऑफ साइंटिस्ट में हमने ये ये क्वेश्चन निकल के आ रहा है. ठीक है, सो हमने देखा था बेटा कि एक प्रिज्म था. ओके, एक प्रिज्म था एंड वन लाइट आपका वाइट लाइट आ रही थी, स्ट्राइक कर रही थी दिस प्रिज्म में एंड इट विल स्प्लिटेड इनटू 7 कलर्स, है ना. 7 कलर्स में विबग्योर में ये क्या हो रही थी, स्प्लिट हो रही थी. और यही स्प्लिट होके एक हमने ग्लास स्लैब लिया था और उसके अंदर वाटर के अंदर क्या लिया था बेटा, क्लैडोफोरा लिया था. क्लैडोफोरा लिया था, क्लैडोफोरा सस्पेंशन में लिया था, कल्चर किया था और उससे फिर एजोटोबैक्टर को क्या कर दिया था, उसमें स्प्रेड कर दिया था. एरोबिक एनारोबिक बैक्टीरिया में आपने पढ़ा होगा दैट एजोटोबैक्टर इज एरोबिक बैक्टीरिया. सो एजोटोबैक्टर को हमने इसलिए डाल दिया था ताकि हमें पता चले कि किस वाले रीजन में ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा क्या हो रही है, रिलीज हो रही है. सो जिस वाले रीजन में सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया एक्यूमुलेट होंगे उस रीजन में सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है. सो ओवरऑल हम इस प्रोसेस से हमें ये पता चला था. ठीक है, सो यहाँ पे कौन से लाइट मिल रही थी हमें, विबग्योर के फॉर्म में. ये डिस्पर्सन ऑफ लाइट आप फिजिक्स में भी पढ़ते हैं इसके बारे में. ठीक है, विबग्योर, विबग्योर से हमने कलर लर्न किए थे बेटा, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. यस, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करते रहिए आंसर. फर्स्ट का आंसर क्या होना चाहिए, टेल मी इन कमेंट बॉक्स. सो द आंसर विल बी डी, दैट इज ब्लू एंड रेड लाइट. ब्लू एंड रेड लाइट में, ब्लू एंड रेड लाइट में आपको मैक्सिमम क्या दिखेंगे, एजोटोबैक्टर दिखेंगे एक्यूमुलेट हुए हुए. वाई, बिकॉज वहाँ पे सबसे ज़्यादा उसी लाइट में क्या होती है बेटा, ऑक्सीजन रिलीज होती है, बिकॉज फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इज हायर इन दैट वेवलेंथ. क्लियर. सो नाउ प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज the next question is oxygen is not produced during photosynthesis by. आपको बताना है कि ऑक्सीजन इनमें से किस में, सॉरी, ऑक्सीजन इज नॉट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस बाय. किसकी फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होती है. फर्स्ट ऑप्शन इज ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, सेकेंड ऑप्शन इज नॉस्टॉक, नॉस्टॉक एनाबीना वाला है ये, एंड थर्ड इज अ साइकस. ओके, एंड डी वन इज अ चारा, कारा. ओके, सो ये तो एल्गी है एंड दिस वन इज साइकस पाइनस एफेड्रा, याद होगा आपको. ठीक है, नॉस्टॉक इज अ साइनोबैक्टीरिया. सो आपको यहाँ पे आंसर बताने हैं. टेल मी इन कमेंट बॉक्स. यस, द आंसर इज, यस, द आंसर इज ए, द आंसर इज ए, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया. वाई, बिकॉज ये सल्फर बैक्टीरिया यहाँ पे दिख रहा है आपको, सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया. ओके, कीमोसिंथेसिस चलती है यहाँ पे, नॉट फोटोसिंथेसिस, है ना. नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन इज एन एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ. आपको बताना है बेटा एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस किसका कैरेक्टर है, रोडोस्पाइरुलम का, स्पाइरोगायरा का, क्लेमाइडोमोनास का कि अल्वा का. यस, टेल मी इन कमेंट बॉक्स. यस, द आंसर इज रोडोस्पाइरुलम, रोडोस्पाइरुलम. Okay, the answer is Rhodospirillum. Clear? This is helpful for PNST student also.
Okay, oxygenic photosynthesis occur in Oscillatoria, Rhodospirillum, Chlorobium, Chromotium. These are the organism. Okay, yes, plant. Okay, so यहाँ पे आपको बताना है कि ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस किस में होगी, जिसमें ऑक्सीजन रिलीज होगा. ठीक है. अच्छा, हर फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजनिक नहीं होती है. इसका एग्जांपल है कीमोट्रोपिज्म दैट मीन्स वहां पे भी फोटोसिंथेसिस होती है, लेकिन वो क्या होती है बेटा, केमिकल सिंथेसिस होता है, उसमें ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती है. ठीक है. आंसर इज oscillatoria. Yes, answer is oscillatoria. Yes. Proceeding to the next part, that is the fifth question. Stroma in the chloroplast of higher plant contain. जो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा होता है बेटा, आपको बताना है कि स्ट्रोमा में क्या होता है. हायर प्लांट के स्ट्रोमा में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा क्या होता है, ये क्लोरोप्लास्ट है. इनर साइड ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड एज, यस, बोल सकते हैं कि जैसे सेल का साइटोप्लाज्म होता है, वैसे ही क्लोरोप्लास्ट का क्या होता है, स्ट्रोमा होता है. ओके, तो आपको बताना है कि इसमें क्या होता है. फर्स्ट, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन एंजाइम. ठीक है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन एंजाइम होते हैं, या राइबोसोम्स होते हैं, या क्लोरोफिल होता है, या डी, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन एंजाइम होते हैं. ओके, यस, टेल मी. Stroma in the chloroplast of higher plant contain. So light independent reaction enzyme. Light independent reaction enzyme. क्यों light dependent किसके अंदर होते हैं बेटा, वो तो किसके अंदर होते हैं, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, look at this side, ग्रेना होता है. ग्रेना के अंदर क्या होते हैं, थैलेकॉइड्स होते हैं, इसके अंदर प्रेजेंट रहता है ना क्लोरोफिल रिएक्शन सेंटर. तो यहाँ पे जो स्ट्रोमा होता है, स्ट्रोमा के अंदर क्या होते हैं, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन एंजाइम होते हैं. क्लियर. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट एंड रेड डॉट, जिसको हम लोग रेड ड्रॉप इफेक्ट भी बोलते हैं, हैव बीन इंस्ट्रूमेंटल इन द डिस्कवरी ऑफ. आपको बताना है कि एमर्सन के संवर्धन के प्रभाव और या उसको रेड ड्रॉप की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका किस इंस्ट्रूमेंट की रही है, ये आपको बताना है. क्लियर. सो फर्स्ट ऑप्शन है फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की, या सेकेंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की, थर्ड वन इज फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की, या लास्ट वन इज अ टू फोटो सिस्टम ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली की. ठीक है. सो आपको पता है कि PS1 और PS2 साथ में वर्क करते हैं, दे एक्ट साइमल्टेनियसली. सो द आंसर इज डी, टू फोटो सिस्टम इज ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली. क्लियर. नेक्स्ट, क्रोमेटोफोर टेक पार्ट इन. क्रोमेटोफोर जो होता है, वेट, यहाँ पे क्रोमेटोफोर है बेटा, क्रोमेटोफोर टेक पार्ट इन. आपको बताना है फर्स्ट वन इज द मूवमेंट, सेकेंड वन इज द रेस्पिरेशन, थर्ड वन इज द फोटोसिंथेसिस, लास्ट वन इज द ग्रोथ. आपको बताना है कि मूवमेंट मतलब चलने में हेल्प करता है, या श्वसन में हेल्प करता है, या प्रकाश संश्लेषण में हेल्प करता है, या विकास. तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी है, बिकॉज हम फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हैं. सो आंसर इज yes, what? Photosynthesis. Clear. Yes, 8th question is which fraction of the visible spectrum of solar radiation are primarily absorbed by carotenoids of the higher plants. जैसे कि आपने लेक्चर में देखा होगा बेटा, नहीं देखा है तो पिगमेंट वाला जो सेकेंड लेक्चर है हमारा, उसे देख के आइए, जिसमें हमने पूरी की पूरी पिगमेंट्स को डिस्क्राइब किया है. कैरोटेनॉइड्स, क्लोरोफिल के डिफरेंट फॉर्म्स, वाटर सॉल्युबल और लिपिड सॉल्युबल, हमने डिफरेंट पिगमेंट्स को बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, और वो इजी टू लर्न हो जाएगा आपको. यहाँ पे आपको बताना है कि सौर्य विकिरणों
के दृश्य स्पेक्ट्रम का कौन सा अंश मुख्य रूप से उच्च पौधों के कैरोटीनॉइड्स द्वारा अवशोषित किया जाता है? तो आपको बताना है कि कौन सा। तो आपने एक ग्राफ पढ़ा होगा जिसमें हमने ग्राफ में आपने देखा होगा कि रेडिएशन किस वेवलेंथ की, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जिसको बोलते हैं, उसमें आपने बिल्कुल क्लियर विजन आपको मिला होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, कैरोटीनॉइड्स जो होते हैं, कैरोटीनॉइड जो होते हैं वो वायलेट एंड ब्लू सबसे ज्यादा अवशोषित करते हैं। क्लियर? यस यस। Next is the 9th question. Which element is located at the center of porphyrin ring in a chlorophyll? आपने देखा था कि यहाँ पे क्या होती है बेटा, हेड एंड टेल रीजन में क्या होता है, आपका पूरा क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर होता है, हेड एंड टेल वाला रीजन। ओके, पोर्फायरिन इसको बोलेंगे हम लोग पोर्फायरिन रिंग, एंड इसको बोलते हैं फाइटोल टेल। ठीक है, सो आपको यहाँ पे बताना है कि क्लोरोफिल के पोर्फायरिन रिंग के केंद्र में कौन सा तत्व स्थित होता है। तो ये बहुत ही इजी है, इजी क्वेश्चन, इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन कोई हो ही नहीं सकता। दैट इज द मैग्नीशियम, आयन के फॉर्म में होता है बेटा ये। ओके, आयन के फॉर्म में होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज chlorophyll, a molecule at its carbon atom 3 of the pyrrole ring second has one of the following. इनमें से कौन सा होता है आपको बताना है। पायरोल रिंग सेकेंड में कार्बन परमाणु पर तीसरे कार्बन परमाणु तीसरे पर कौन सा क्लोरोफिल में किसका समूह होता है आपको बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपको कार्बोक्सिलिक ग्रुप, सेकेंड है मैग्नीशियम, थर्ड है एल्डिहाइड ग्रुप, लास्ट वन इज द मेथाइल ग्रुप। ठीक है, सो आपका आंसर होगा बेटा मेथाइल ग्रुप, आंसर इज द मेथाइल ग्रुप। क्लियर? प्रोसीडिंग टू द 11th क्वेश्चन। यस, द कोर मेटल ऑफ द क्लोरोफिल इज, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन है। ठीक है, Mg। ओके, नेक्स्ट वन इज द क्लोरोफिल ए अक्योर इन। क्लोरोफिल ए जो होता है वो किस किस में होता है, तो सभी हायर से लेकर लोअर से लेकर हायर सभी के सभी प्लांट्स में, ऑल किंगडम प्लांटी कंटेन क्लोरोफिल ए। हमने बताया था कि अबंडेंट पिगमेंट है ये। ठीक है, ये क्या है, अबंडेंट पिगमेंट है। सो हम लिख ले रहे हैं यहाँ पे ऑल ऑक्सीजन लिबरेटिंग ऑटोट्रॉफ में क्या होता है बेटा, क्लोरोफिल ए होता है। क्लियर? नेक्स्ट पे प्रोसीड करेंगे बेटा, दैट इज द 13th क्वेश्चन। यस, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट फाउंड इन द क्लोरोप्लास्ट ऑक्योर इन। क्लोरोप्लास्ट में पाए जाने वाले प्रकाश संश्लेषक वर्णक पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं आपको बताना है। यस, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है जिसे हमने बिल्कुल डिटेल में बताया था। अगर हमारी क्लास अच्छे से अटेंड की है तो बिल्कुल ध्यान आ जाएगा आपको कि कहाँ प्रेजेंट होता है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। यस, अच्छे से आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स पे, और अगर सेशन अच्छा लग रहा है बेटा तो प्लीज लाइक करके जाइए, आपकी अटेंडेंस वही है। ठीक है, दैट दिस वीडियो इज फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको इजी टू लर्न चीज कर रहा है, सो प्लीज शेयर इट, कमेंट इट, लाइक। ओके, यस, सो आपको हमने बताया था कि ये है आपका क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर वाले पार्ट को हमने क्या कहा था बेटा, स्ट्रोमा। अच्छा, ये भी बता देते कि क्लोरोप्लास्ट कहाँ रहता है। ईच एंड एवरी प्लांट सेल कंटेन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इज द सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेली, है ना। डबल मेम्ब्रेन होती है, इनर आउटर, उसके अंदर स्ट्रोमा के अंदर छोटे छोटे से इस तरीके से बंडल्स के फॉर्म में, इस तरीके से बंडल्स के फॉर्म में क्या होते हैं बेटा, ग्रेना होते हैं, एंड दे आर इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर, दे आर इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर। और ये जो ग्रेना है बेटा, ये किससे मिलके बना होता है, दिस इज मेड बाय थैलेकॉइड, बंच ऑफ थैलेकॉइड, बहुत सारे थैलेकॉइड से मिलके क्या बनता है, ग्रेना बनता है। और यही ये जो पूरा का पूरा ग्रेना है
ग्रेना के अंदर वन, इसकी एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर को अगर हम निकालें, सो दिस इज कॉल्ड एज थाइलेकॉइड। थाइलेकॉइड, और इस थाइलेकॉइड के अंदर भी सेंटर पॉइंट होता है क्वांटासोम। क्वांटासोम जिसके अंदर क्या होते हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट। तो देखिए यहाँ पे कहीं क्वांटासोम तो दिख नहीं रहा है, सो हमें क्या दिख रहा है बेटा, क्या दिख रहा है, देखिए क्या दिख रहा है, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। यस, सो आंसर इज थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। आंसर इज थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। यस, द आंसर इज ए। Okay, check it out. 14th question. The size of the chlorophyll molecule is, आपको chlorophyll molecule का size पूछा हुआ है. This is not part of your NCERT, so I think so कि हमने ये नहीं करवाया है, but let me tell you the answer because in case अगर आ जाता है so आपको पता रहना चाहिए. तो answer is C. Had 15 into 15 एंगस्ट्रॉन एंड टेल जो है वो 20 एंगस्ट्रॉन का होता है. क्लियर? द आंसर इज सी. ओके, proceeding to the next question, that is the 15. Which of the following is not a product of light reaction of photosynthesis? निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण का की प्रकाश प्रतिक्रिया का उत्पाद नहीं है? आपको बताना कि लाइट रिएक्शन का इनमें से कौन सा प्रोडक्ट नहीं है. एटीपी नहीं है, एनएडीपी नहीं है, एनएडीपीएच नहीं है, या ऑक्सीजन नहीं है. टेल मी द आंसर, टेल मी. यस, सो आंसर इज NaDH. NaDH is not a product of light reaction. Yes. Next, which of the following absorb light energy for photosynthesis? इनमें से निम्नलिखित में से कौन प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है? आपको बताना है क्लोरोफिल की वाटर मॉलिक्यूल या ऑक्सीजन या RUBP. ओके, टेल मी कौन करता है? इजी क्वेश्चन है ये. ओके, क्लोरोफिल. Okay, next question is the first step of for initiation of photosynthesis will be. स्टार्ट करने के लिए, इनिशिएशन मतलब शुरुआत करने के लिए पहला कदम क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण का पहला कदम क्या होगा? एब्जॉर्प्शन ही हो गया है ना. एक्साइटमेंट ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट. यस, द आंसर इज, द करेक्ट आंसर इज बी. द करेक्ट आंसर इज बी. ओके, next question is 18th question, that is NADPH2 is generated through. NADPH2 is generated through. आपको बताना है इनमें से किसके द्वारा NADPH क्या होता है? उत्पन्न होता है. फोटोसिस्टम सेकेंड, एनारोबिक रेस्पिरेशन, ग्लाइकोलिसिस या फोटोसिस्टम 1. यस, NADPH2. H नहीं है यहाँ पे, H2 है. ठीक है, सो आंसर इज फोटोसिस्टम 1. द आंसर इज फोटोसिस्टम 1. Proceeding to the 19th question, that is which of the following pigment act as a reaction center during photosynthesis? रिएक्शन सेंटर कौन होता है? आपको बताना है बेटा कि रिएक्शन सेंटर मीन्स पूरी प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट हो रही है. ओके, सो कैरोटीन, फाइटोक्रोम, P700 एंड साइटोक्रोम. Okay, phytochrome and cytochrome both are different. Okay, so 19th question का आपको आंसर रहेगा बेटा C, P700. ठीक है, यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो PS2. ओके, यस. 20 question. Okay, फेरोडॉक्सिन इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ. फेरोडॉक्सिन जो है एक घटक है किसका? PS1 का, PS2 का, हील्स रिएक्शन का या PS1 का? P680. ओके, टेल मी आंसर. यस, टेल मी आंसर इन कमेंट बॉक्स. सो आंसर इज PS1. PS1. ओके, ये दो बार दिया हुआ है बेटा, दिस वन एंड दिस वन. इट इज दिस. ओके, yes, the answer is PS1. PS1. Next, in light reaction
प्लास्टोक्विनोन फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्म। आपको बताना है प्रकाश प्रतिक्रिया में प्लास्टोक्विनोन इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण की सुविधा प्रदान करता है। कहां से कहां तक बताइए? यस, PS2 से साइटोक्रोम B6, ठीक है, ओके, साइटोक्रोम C कॉम्प्लेक्स तक। नेक्स्ट is the 22 question. In the chloroplast, the highest number of proton are found in. आपको बताना है बेटा कि हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन कहाँ होते हैं। प्रोटॉन मतलब H+ आयन, H+ ग्रेडियंट के बारे में बात की थी हमने। सो ये कहाँ होते हैं? ल्यूमेन ऑफ द थैलेकॉइड। ल्यूमेन क्या कहाँ होता है? सो हमने थैलेकॉइड बनाना है पहले, तो ये हो गए ग्रेना के थैलेकॉइड्स, और ये थैलेकॉइड्स के अंदर जो ये पार्ट होता है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज ल्यूमेन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ल्यूमेन। थैलेकॉइड के अंदर जो पार्ट प्रेजेंट रहता है बेटा, जिसको हमने रेड से हाईलाइट किया है, दैट पार्ट, ब्लैंक पार्ट इज कॉल्ड एज ल्यूमेन। सो वहां पे क्या होता है? न्यूमरस क्वांटिटी या हाईएस्ट क्वांटिटी ऑफ क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं। तभी तो किसका फॉर्मेशन होता है? वहां पे एटीपी सिंथेसिस का रिएक्शन हमने देखा था, कीमोऑस्मोटिक थ्योरी। कीमोऑस्मोटिक थ्योरी में हमने एटीपी का फॉर्मेशन देखा था। ओके, सो वहां पे प्रोटॉन ग्रेडियंट होता है। ल्यूमेन ऑफ द थैलेकॉइड इज द आंसर। ओके, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको रीड करना है एंड यू हैव टू टेल आंसर। फर्स्ट, ए, both photophosphorylation and oxidative photophosphorylation involve uphill transport of protons across the membrane. ठीक है, फोटोफॉस्फोराइलेशन जो है और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन दोनों में झिल्ली के पार प्रोटॉन का ऊपर की ओर परिवहन शामिल होता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? और या सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, इन डाइकोटिलेडन स्टेम a new cambium originate from the cell of the pericycle at the time of the secondary growth. क्या द्विबीजपत्री तनों में द्वितीयक वृद्धि के समय पेरिसाइकल की कोशिकाओं से एक नया कैम्बियम उत्पन्न होता है? कि थर्ड, स्टेमेन इन फ्लावर ऑफ ग्लोरियोसा एंड पिटूनिया आर पॉलीएंड्रस। या आपका जो लास्ट है डी, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सचर अक्योर इन फ्री लिविंग स्टेट ऑल्सो इन सॉइल। मीन्स सजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण मिट्टी में भी मुक्त जीवित अवस्था में पाए जाते हैं। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कितने कथन क्या है सही हैं और कितने गलत हैं। तो इसको सबसे पहले तो हम क्या कर ले रहे हैं, थोड़ा सा जूम इन कर ले रहे हैं, सो आपको इजीली ये दिख जाएगा। ठीक है, सो इसमें से आपको बताना है बेटा कि कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी स्टेटमेंट, मतलब कितनी स्टेटमेंट सही है। सो आपकी पहली स्टेटमेंट आप देखिए, अपहील ट्रांसपोर्ट ऑफ द फोटो सिस्टम, यस, सो दिस वन एंड दिस वन, सो आंसर इज 2 स्टेटमेंट क्या है आपकी करेक्ट है। ओके ओके, which one of the following is essential for photolysis? फोटोलिसिस किसका हुआ था? वाटर का हुआ था, है ना, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर के लिए किसका क्या नीडेड हमें? Mg, मैग्नीज। ओके, उसके बाद नेक्स्ट, प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द 25th क्वेश्चन। रीड द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ एंड सिलेक्ट द राइट ऑप्शन। आपको बताना है पहले तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ आपको स्टेटमेंट रीड करनी है, अच्छे से रीड करनी है, समझना है उसमें क्या बोला है, एंड आपको फिर फाइनली आंसर लगाने हैं इनमें से A, B, C, D। मीन्स कौन सी स्टेटमेंट क्या है बेटा करेक्ट है, क्या है, बोथ करेक्ट होनी चाहिए। पहली स्टेटमेंट है Z स्कीम ऑफ अ लाइट रिएक्शन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ PS1 ओनली। क्या प्रकाश प्रतिक्रिया की Z योजना केवल PS1 की उपस्थिति में होती है? वो Z स्कीम पढ़े थे हमने कुछ इस तरीके से, ठीक है। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, याद आया कुछ? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में हमने Z स्कीम पढ़ी है, ठीक है। PS1, PS2, ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग स्टेटमेंट है,
पहली स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्यों रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि भाई इसमें बोला है कि PS1 ओनली नीडेड है, बट यहाँ पे तो PS2 भी नीडेड इन्वॉल्व होता है ना, PS2 भी इन्वॉल्व होता है। PS2 इन्वॉल्व नहीं होगा तो कैसे जेड स्कीम पॉसिबल है, टेल मी, है ना। सो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपकी बेटा हो गई रॉन्ग। सेकेंड स्टेटमेंट, ओनली PS1 इज फंक्शनल इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, हाँ तो बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही है। ओनली PS1 ही फंक्शनल होता है किसमें, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में, ठीक है। उसके बाद है थर्ड स्टेटमेंट बेटा, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन रिजल्ट इन द सिंथेसिस ऑफ ATP एंड NADPH2, साइक्लिक में नहीं बनती है, नॉन साइक्लिक में बनती है। सो ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। थर्ड वाला, अब यहाँ पे देखिए आपका फर्स्ट आंसर क्या होगा बेटा, करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखिए यहाँ पे स्ट्रोमा लैमेली लैक PS2 एज वेल एज NADP, क्लियर। सो आंसर इज A। 26 साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, आपको बताना है कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो होता है, तो चक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है, उसका परिणाम स्वरूप निर्माण किसका होता है, आपको बताना है ATP या NADPH बनता है, जो कि पहला है आपका, है ना, कि ATP NADPH2 और ऑक्सीजन भी बनता है, कि C ATP ही बनता है या NADPH बनता है। सो आंसर इज ATP। किसका फॉर्मेशन हो रहा था वहां पे, ATP का फॉर्मेशन हो रहा था, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म एक्साइटेड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ऑफ फोटोसिस्टम सेकेंड आर एक्सेप्टेड बाय फर्स्ट बाय, किससे एक्सेप्ट होते हैं, सबसे फर्स्ट किससे एक्सेप्ट होते हैं बेटा, आपको ये बताना है। तो ये होते हैं क्यूनॉन से, ठीक है, क्यूनॉन से, यस आंसर इज क्यूनॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्म एन एक्साइटेड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ऑफ फोटोसिस्टम सेकेंड इज आयरन सल्फर प्रोटीन, फेराडॉक्सिन, क्यूनॉन और साइटोक्रोम। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में ही हमने किया है जस्ट, दैट इज आंसर इज क्यूनॉन। इन फोटोसिस्टम फर्स्ट द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज, आपको बताना है फोटो सिस्टम 1 में पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यानी जो एक्सेप्ट करेगा वो कौन सा है। सो एन आयरन सल्फर प्रोटीन या फेराडॉक्सिन या साइटोक्रोम या प्लास्टोसाइनिन। बेटा आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट करते रहिए, इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और इससे आपको पता चलेगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही जा रहे हैं। ओके सो आपको बताना है बेटा 29, ऐसे आप कमेंट सेक्शन में इस तरीके से कर सकते हैं 29 ABC लाइक दैट, ठीक है। इससे आपको खुद से आपको क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। अगर आपने मुझसे पढ़ा है दैट इज टू गुड, और आपने नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में पूरी की पूरी आपको फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी बेटा, वहां जाके आप उसे एक्सप्लेनेशन को देख सकते हैं, ठीक है। या आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं सो आप पढ़ के आइए, क्वेश्चन सीरीज आपकी डली हुई है, यू हैव टू सॉल्व दैट। एनी हाउ कंडीशन आपको नीट क्रैक करना है, दैट इज योर एम। ओके यस सो 29 का आपको आंसर बताना है बेटा, टेल मी एन आयरन सल्फर प्रोटीन या फेराडॉक्सिन या साइटोक्रोम या प्लास्टोसाइनिन। सो आंसर इज ए, आंसर इज ए, yes which one of the following concern photophosphorylation, इनमें से आपको बताना है ये जो चारों आपको रिएक्शन दी हुई हैं, ADP प्लस AMP लाइट एनर्जी की प्रेजेंस में क्या ATP का फॉर्मेशन करते हैं, या ADP प्लस इनऑर्गेनिक PO4 लाइट एनर्जी की प्रेजेंस में ATP का फॉर्मेशन करते हैं, या ADP, आपको करेक्ट वे में बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए हिंदी में भी सेम ही है तो इसीलिए आप यही वाली रिएक्शन, इतनी ही रिएक्शन को आप अच्छे से देखिए, यस एंड टेल मी इन कमेंट बॉक्स, यस सो आंसर इज बी,
ADP plus inorganic PO4 in the presence of light energy and photon, it converted into ATP, adenosine triphosphate. This is the answer. Okay, next question. Proceeding to the next question. आज हम 50 क्वेश्चन करेंगे बेटा, इसी की नेक्स्ट सीरीज आ जाएगी आपको, उसमें बाकी के क्वेश्चन करने होंगे. इन फोटोसिंथेसिस energy from light reaction to dark reaction is transferred in the form of, आपको बताना है कि जो प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा प्रकाश प्रतिक्रिया से अंधेरे में प्रतिक्रिया तक स्थानांतरित होती है, वो चीज क्या है? एटीपी है, एडीपी है, आरयूबीपी है या आरयूडीपी है या क्लोरोफिल है? टेल मी इन कमेंट बॉक्स. जल्दी जल्दी से कमेंट करिए बेटा, जल्दी, एकदम फास्ट. ओके, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताते चलिए. व्हाट, अभी बात की थी हमने कि कीमो ऑस्मोटिक थ्योरी से किसका फॉर्मेशन होता है? एटीपी का फॉर्मेशन होता है. सो आंसर इज एटीपी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पिगमेंट सिस्टम इज इनएक्टिवेटेड इन रेड ड्रॉप. रेड ड्रॉप इफेक्ट में आपको बताना है कि रेड ड्रॉप इफेक्ट में कौन सा फोटो सिस्टम इनएक्टिव हो जाता है ना, निष्क्रिय हो जाता है. कौन सा फोटो सिस्टम निष्क्रिय हो जाता है? यस, PS1 and PS2, PS1, PS2 या none of this. So answer is PS2. PS2. Yes. The question is, during light reaction of photosynthesis, which of the following phenomenon is observed during cyclic photophosphorylation as well as non-cyclic photophosphorylation? आपको बताना है बेटा कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश प्रतिक्रिया के दौरान चक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन के साथ साथ गैर चक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना देखी जा सकती है, आपको बताना है. ओके, पहला चीज है रिलीज ऑफ ऑक्सीजन. क्या ऑक्सीजन का रिलीज होता है? या फॉर्मेशन ऑफ एटीपी. क्या फॉर्मेशन ऑफ एटीपी होता है? या थर्ड फॉर्मेशन ऑफ एनएडीपीएच. या लास्ट वन इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ PS1 एंड PS2 पिगमेंट सिस्टम. टेल मी इन कमेंट बॉक्स. यस यस, 33. यस, 33. आंसर इज फॉर्मेशन ऑफ NADPH. NADPH का गठन. NADPH का गठन. ओके, yes. A photosynthetic plant is releasing 180 more than a normal. The plant must have been supplied with. Yes, आपको बताना है बेटा. A photosynthesis एक प्रकाश संश्लेषण संयंत्र सामान्य में 180 अधिक उत्सर्जित कर रहा है. संयंत्र की आपूर्ति की गई होगी. किससे की गई होगी? ठीक है, 180 नहीं है, ये ऑक्सीजन 18 है, रेडियो एक्टिव. सॉरी, 18 ऊपर है बेटा. क्लियर? रेडियो एक्टिव क्या है? ये ऑक्सीजन है. किसने लिया था? ये प्रूव करने के लिए लिया था. अर्लियर एक्सपेरिमेंट में साइंटिस्ट ने लिए थे. ओके, साइंटिस्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट को प्रूवन करने के लिए दिया था, जो कि किसके लिए था? वाटर विथ O18. yes. Now next question is 35. फोटोसिस्टम सेकेंड ऑक्योर इन. कहाँ होता है फोटोसिस्टम? आपको बताना है बेटा, फोटोसिस्टम कहाँ होता है? फोटोसिस्टम सेकेंड. PS1 और PS2 हमने पढ़े थे ना, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं ये, है ना. लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं ये. लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं. कहाँ होते हैं? ग्रेना में होते हैं. ठीक है, ग्रेना में होते हैं. ग्रेना के अंदर थैलेकॉइड. ओके, थैलेकॉइड यहाँ पे है नहीं, इसलिए हमने कहाँ लगाया है बेटा? ग्रेना. ओके, 36 क्वेश्चन है बेटा. NADP प्लस इज रिड्यूस टू NADPH इन. किस में रिड्यूस होता है? यस, PS1, PS2, कैल्विन साइकिल, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. यस, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है इसमें. दिस इज टू इजी क्वेश्चन, है ना, टू इजी क्वेश्चन. नाउ इन
photosynthesis the light independent reaction take place at. प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश स्वतंत्र प्रतिक्रियाएं होती है, कहाँ होती है? फोटोसिस्टम सेकंड में, स्ट्रोमल मैट्रिक्स में, थैलेकोइड के ल्यूमेन में, या फोटोसिस्टम फर्स्ट में? बताइए। यस, कहाँ होती है बेटा? स्ट्रोमा में, स्ट्रोमल मैट्रिक्स में। क्लियर? यस। वेट 30. Yes, okay. Yes, which one of the following organism is correctly matched with its three characteristics? आपको बताना है कि इनके सामने जो थ्री कैरेक्टरिस्टिक दिए हुए हैं, इससे ये क्या है? ये ऑड वन आउट निकालना है आपको बेसिकली, अगर हम देखें तो। ठीक है, पहला है पी, मटर, है ना। C3 पाथवे करता है, एंडोस्पर्मिक सीड करता है, या वैक्सिलरी एस्टिवेशन करता है? आपको ये बताना है। ये देखिए, ये सेपरेट है, ये एक हो गया। वेट सेम कलर से करते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। P2 टोमेटो, अनियन, मेज, है ना। ये आपके मेन है प्लांट, और इनमें आपको बताना है कि इसमें किस तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं। तो आपको बताना है कि वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज करेक्टली मैच। पूरा तीनों सही है, बाकी किसी में सही नहीं है। मतलब तीनों जो कैरेक्टर दिए हुए हैं वो बेसिकली उसी के होना चाहिए, मीन्स ऑल स्टेटमेंट इज करेक्ट होनी चाहिए। ओके, तो चलिए देखते हैं किसमें करेक्ट स्टेटमेंट है। कैरेक्टरिस्टिक पी का देखिए, C3 पाथवे करता है, एंडोस्पर्मिक सीट होती है बोल रहे हैं, वैक्सिलरी एस्टिवेशन होता है। तो वैक्सिलरी एस्टिवेशन तो होता है इसमें, ठीक है। C3 पाथवे भी होता है, लेकिन ये एंडोस्पर्मिक सीट नहीं होती है भाई इसमें, ठीक है। एंडोस्पर्मिक सीट होती है क्या, है ना। आप लोग मॉर्फोलॉजी पढ़े हैं ना, तो मॉर्फोलॉजी में हमने तो पढ़ा ही नहीं है कि एंडोस्पर्मिक सीट होती है। सेकंड देखते हैं बेटा, टोमेटो, ट्विस्टेड एस्टिवेशन होता है इसमें क्या? यस, ट्विस्टेड एस्टिवेशन, एक्साइल प्रेजेंटेशन, बट बेरी, इसमें भी एक रॉन्ग हो गया, ठीक है। फिर अनियन में बल्ब होता है, इम्ब्रिकेटेड एस्टिवेशन होता है, यस, एक्साइल प्रेजेंटेशन होता है। सो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, तीनों चीजें सही दी हुई है। तो मेज की पढ़ने की बात ही नहीं है। मेज में एक्चुअली में क्या होता है बेटा, यहाँ पे C4 पाथवे होता है ना। तो ये भी चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक। देखिए किस टाइप से क्वेश्चन आपको आ सकता है, इस टाइप से आपको क्वेश्चन बनाते आने चाहिए। ओके, प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज PGA as the first carbon dioxide fixation product was discovered in the photosynthesis of। किस फोटोसिंथेसिस में ये ऑब्जर्व किया हुआ था, सबसे फर्स्ट डिस्कवर किया गया था? ब्रायोफाइट में, जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में, या एल्गी में? ब्रायोफाइट, एंजियोस्पर्म मतलब आवृत बीजी, या सॉरी अनावृत बीजी, आवृत बीजी, और एल्गा मतलब शैवाल। आपको बताना है कि इनमें से किस में डिस्कवर किया हुआ था। तो किस में किया हुआ था बेटा? एल्गी में, दैट इज शैवाल, है ना। नेक्स्ट 40, क्वेश्चन नंबर 40, द chemoosmotic coupling hypothesis of the oxidative photophosphorilation proposes that adenosine triphosphate ATP is formed because। आपको बताना है कि कीमोऑस्मोटिक थ्योरी में एटीपी का जनरली फॉर्मेशन कैसे होता है। तो हमने देखा था प्रोटॉन ग्रेडियंट, H+ आयन, है ना। H+ आयन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा था, पोटेंशियल, जिसको हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट बोला था, है ना, उससे होता है आपका एटीपी का फॉर्मेशन, है ना। F0 F1, फिर वहां पे एटीपी सिंथेसिस, याद आ रहा है कुछ? A proton gradient form across the inner membrane. Yes, there is a change in the permeability of the inner mitochondrial membrane toward adenosine triphosphate. Yes, higher energy bond are formed in the mitochondrial protein, and the last one is the ATP is pumped out, बाहर फेंका जाता है of the matrix into the intermembrane space। नहीं भाई, ऐसा तो कुछ नहीं होता है ना। ADP नहीं, ATP क्या होता है? एक्सेल आउट होता है ना। तो सबसे पहला चीज क्या है इंपॉर्टेंट हमारे लिए, दैट इज द
प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्म अक्रॉस द इनर मेम्ब्रेन, अंदर की तरफ प्रोटॉन ग्रेडियंट बन जाता है H+ आयन की वजह से, है ना। सो यहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन हो जाता है। यस, यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है बेटा, कीमोऑस्मोटिक थ्योरी ऑफ एटीपी फोटोसिंथेसिस इन द क्लोरोप्लास्ट द माइटोकॉन्ड्रिया इज बेस्ड ऑन प्रोटॉन ग्रेडियंट। अभी बात की थी हमने H+ आयन की, H+ आयन की बात की थी ना, ठीक है। 42, यस, in C3 plant the first stable product of the photosynthesis during the dark reaction is मैलिक एसिड, ऑक्जेलोएसिटिक एसिड जिसको हम लोग OAA बोलते हैं, OAA बोलते हैं, या 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। सो आंसर भाई 3 दिख रहा है, 3। सो आंसर इज 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ओके, नेक्स्ट 43, for assimilation of one carbon monoxide of molecule the energy required in form of ATP and NADPH are, आपको बताना है, क्या बताना है कि एक CO अणु को आत्मसात करने के लिए ATP और NADPH के रूप NADPH2 के रूप में आवश्यक ऊर्जा होती है, कितनी आपको एनर्जी लगेगी इनमें से, आपको ये बताना है, ठीक है। यस, सो 2 ATP and 2 NADPH2 बिल्कुल नहीं, 5 ATP 3 NAD। अच्छा, हमने जो नेट गेन पढ़ा है बेटा, नेट गेन, वहाँ वाले उस वाले पार्ट को बिल्कुल अच्छे से पढ़ लें, नेट गेन बिल्कुल पूछा जाता है। इसमें जो है ये 3 ATP और 2 NADPH2 लगेंगे, इसको बिल्कुल बाय हार्ट लर्न कर लीजिए क्योंकि वहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, ठीक है। तो आंसर इज C, 3 ATP and 2 NADPH2। नेट गेन, जहाँ पे हमने वीडियो में नेट गेन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस पढ़ाया है, उसको बिल्कुल अच्छे से कर लें, ठीक है, क्योंकि वो आगे चल के हमें रेस्पिरेशन में भी काम आएगा, ठीक है। रेस्पिरेशन में कैसे काम आएगा, क्योंकि रेस्पिरेशन में डिसोसिएशन ही हो रहा है, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोडक्ट बन रहा है बेसिकली वो आगे चल के डिसोसिएट होगा। यस, तो उसमें भी हमें ये सब चीज़ें काम आने वाली है। क्लियर, क्योंकि हमने फिर उसमें क्या क्या पढ़ना है बेटा, RQ भी पढ़ना है, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन भी पढ़ना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 44, for the synthesis of one glucose molecule the Calvin cycle मतलब C3 cycle operate for कितने टाइम ऑपरेट करनी पड़ती है हमें, वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनाना है बेटा, वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनाना है, ग्लूकोज मतलब C6H12O6 बनाना है, तो हमें कितने बार उसको रिपीट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे है 6 टाइम अगर हम लोग किसको करते हैं, केल्विन साइकिल को करते हैं, तब जाके हमें क्या मिलता है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। क्लियर, यस। 45 क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इन C3 प्लांट, ये बिल्कुल बताने वाली बात नहीं है, इतने अच्छे से हमने केल्विन साइकिल को लर्न किया है बेटा, है ना। केल्विन साइकिल को लर्न किया है या नहीं किया है, करना ही पड़ेगा, यू हैव टू डू दैट, ओके, बिकॉज प्लांट फिजियोलॉजी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस है, क्योंकि आप देखिए ऑलरेडी उसने ट्रांसपोर्ट इन प्लांट मतलब परिवहन को डिलीट कर दिया है, सो मैक्सिमम चांस बनते हैं कि फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन वाले पार्ट से ही आपको क्वेश्चन आएंगे, ओके, सो कीप इन माइंड। आफ्टर दैट 46 क्वेश्चन, proceeding to the 46th question, that one is the mechanism of ATP formation both in the chloroplast and mitochondria is explained by, आपको बताना है कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में एटीपी गठन की क्रियाविधि को समझाया गया है। इनमें से 4 ऑप्शन दिए हुए बेटा, फर्स्ट ऑप्शन इज द कीमोऑस्मोटिक थ्योरी, सेकेंड इज द मुंच हाइपोथेसिस, ये जो है अभी जैसे मैंने बताया आपको ट्रांसपोर्ट इन प्लांट उसमें था मुंच हाइपोथेसिस, और नेक्स्ट वन इज द रिले पंप थ्योरी ऑफ गोडलिवस्की, एंड द थर्ड बोल रहे हैं हम, फोर्थ दैट इज कॉन्ड्रोवोन्स मॉडल।
सो ये ट्रांसपोर्ट इन प्लांट का क्वेश्चन है. सो बेसिकली अगर हम बात करें, सो आंसर इज द कीमोऑस्मोटिक थ्योरी. आपको बाकी के तो पता ही है कि ट्रांसपोर्ट इन प्लांट के है. सो यहाँ पे ऑप्शन ये कट हो ही जाते हैं. ठीक है, मैक्सिमम चांस आपको कीमोऑस्मोटिक थ्योरी का ही बनता है. दैट इज द एटीपी सिंथेसिस थ्योरी. ओके, यस बेटा 4 क्वेश्चन और बचे हैं, 50 कर लेते हैं एंड आफ्टर दैट we will do in the next part. 47th question, that is what will be the number of Calvin cycle to generate one molecule of hexose. Hexose means क्या होता है, C6H12O6. उसी की बात कर रहे हैं हम लोग, ग्लूकोज की बात कर रहे हैं बेटा यहाँ पे, है ना. एक मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज फॉर्म करने के लिए हमें कितनी साइकिल रिपीट करनी होती है? कैल्विन साइकिल हमें 6 टाइम रिपीट करनी होती है ना. कितने टाइम रिपीट करनी होती है? 6 टाइम रिपीट करनी होती है. ये अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने देखा है ना. सो द आंसर इज 6. नेक्स्ट इज 48 क्वेश्चन. द प्राइमरी एक्सेप्टर ड्यूरिंग द CO2 फिक्सेशन इन द C3 प्लांट. C3 प्लांट इज, पहला है PEP, सेकेंड वन इज RUDP, थर्ड वन इज PGA, that is phosphoglyceric acid, and the last one is ribulose monophosphate, that is RMP. आपको बताना है बेटा करेक्ट आंसर, कमेंट सेक्शन में बताते चलिए. तो दैट इज द राइबुलोज 1,5 डाइफॉस्फेट RUDP. ये क्वेश्चन अभी रिपीट हुआ है, जस्ट इससे पहले क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज हो गया है. द क्वेश्चन इज सेम, बस क्या किया गया है, क्वेश्चन को मोर कॉम्प्लिकेट करके पूछा गया है, और यही होने वाला है नीट में आपके साथ. सो बी रेडी फॉर दिस. ओके, 49th क्वेश्चन. द कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इन द कैल्विन साइकिल C3 प्लांट इज. आपको बताना है बेटा कि कैल्विन चक्र यानी C3 पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड को जो एक्सेप्ट करता है वो कौन है? सो पहला PEP, RUDP. यस, 49th क्वेश्चन. 49th question, the answer is B, ribulose 1,5-diphosphate RUDP. And the 50th question is last question. Which technique has helped in the investigation of Calvin cycle? So investigation के लिए हमने कौन सी टेक्निक यूज की थी? ये आपके अर्लियर एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन है. ठीक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको अर्लियर एक्सपेरिमेंट से पूछने के चांस बनते हैं, बिकॉज अर्लियर एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छे से डिटेल में दिया हुआ है आपको NCERT में. ठीक है, सो 50th क्वेश्चन आप देखिए बेटा कि कैल्विन चक्र को हमने किस टेक्निक से, तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप टेक्निक से हमें किया है. अभी थोड़ी देर पहले हमने O18 का किया था, जिसमें फोटोलिसिस ऑफ वाटर हमने देखा था, H2O को डिटेक्ट किया था, है ना. और फोटोसिंथेसिस वाले ही चैप्टर में आपको किसके बारे में दिया हुआ है? ऑक्सीजन की डिस्कवरी. सो वो वाला पार्ट बिल्कुल मिस मत कीजिएगा. आई होप कि आपने लेक्चर को एंजॉय किया, बहुत कुछ सीखने को मिला, और ऐसे ही लेक्चर के लिए आप प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, एंड वी विल मीट इन अ नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. ओके, सी यू.